अब आपके प्लस आई इफेक्ट क्या होते हैं? दो टाइप के आपके इंडक्टिव इफेक्ट होता है, एक आपका प्लस आई इफेक्ट होता है और दूसरा आपका यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट होता है। तो प्लस आई इफेक्ट क्या होता है? प्लस आई इफेक्ट कौन शो करते हैं? वो एटम्स और या वो ग्रुप्स जो आपके इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं टूवर्ड्स अ कार्बन एटम, उसे हम कहते हैं कि वो आपके ग्रुप्स या वो एटम्स आपके प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं। मतलब वो एटम ग्रुप जो आपके यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहे, इलेक्ट्रॉन्स दे रहे यहाँ पर, या इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे रहे, वो आपके प्लस आई इफेक्ट है। तो ऐसे कौन से ग्रुप्स होते हैं? इसको हम इलेक्ट्रॉन्स रिलीजिंग ग्रुप्स की भी कहते हैं, क्योंकि आपके इलेक्ट्रॉन से डोनेट करते हैं। तो जो आपके प्लस आई इफेक्ट्स होते हैं उसे हम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स भी यहाँ पर कहते हैं। तो सबसे पहले जो आपके एल्काइल ग्रुप्स है, जो आपके CH3 या C2H5, ये जो आपके ग्रुप्स है एल्काइल ग्रुप्स, ये सब आपके यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। मतलब ये ग्रुप्स ये आपके यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर देंगे टूवर्ड्स अ कार्बन एटम। ठीक है, जैसे CH3 है, मेरे पास इथाइल ग्रुप है यहाँ पर है, फिर 2 डिग्री है हमारे पास, 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप्स है। तो ये सब आपके यहाँ पर क्या है? ये आपका यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। तो ऑर्डर क्या रहता है? जो आपका यहाँ पर 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप है, ये सबसे ज़्यादा आपका प्लस आई इफेक्ट शो करता है, क्योंकि इसमें आपके 3 एल्काइल ग्रुप्स लगे हैं, 3 मिथाइल ग्रुप्स आपके लगे। तो यहाँ पर तीनों साइड से आपका प्लस इफेक्ट हो रहा है, यहाँ से भी हो रहा है, यहाँ से भी हो रहा है और यहाँ से भी हो रहा है। तो तीनों साइड से प्लस इफेक्ट होने के कारण हो क्या रहा है आपका? इसमें जो आपका इंडक्टिव इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जो प्लस आई इफेक्ट है वो आपका बहुत ज़्यादा है। जब मैं कह रहा हूँ प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा है, तो मतलब यहाँ पर ये तीनों यहाँ पर जो आपके अल्काइल ग्रुप्स है, इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? डोनेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर देंगे इस कार्बन एटम पे। ठीक है, अब क्या आपका यहाँ पर जो आपका 2 डिग्री है फिर उससे कम रहते हैं, क्योंकि इसमें आपके 2 ही अल्काइल ग्रुप्स है, 2 ही मिथाइल ग्रुप्स है। इसमें आपके 3 मिथाइल ग्रुप्स है, तो इसमें ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट था। इसमें आपके 2 ही मिथाइल ग्रुप्स है, 2 ही अल्काइल ग्रुप्स है, तो इसमें थोड़ा कम इंडक्टिव इफेक्ट होगा देन 3 डिग्री एल्काइल्स ग्रुप। ठीक है, फिर आपके पास यहाँ पर क्या है? फिर 1 डिग्री आता है, इथाइल ग्रुप आते हैं, फिर आपका मिथाइल आता है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर ऑर्डर जाता है। तो आपका ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है प्लस आई इफेक्ट का। ठीक है, और दूसरी चीज़ हमें यहाँ पर क्या समझनी है कि डिस्टेंस के साथ आपका यहाँ पर क्या होता है? जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो आपका कम होते रहता है। जैसे मेरे पास यहाँ पर CH3 CH2 Cl है, हमारे पास इथाइल क्लोराइड है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? आपका क्लोरीन आपका ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो यहाँ पर क्या आ गया? पार्शियल नेगेटिव, और यहाँ पर क्या आ गया? पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, और इस पर भी आपका थोड़ा सा इंडक्टिव इफेक्ट शो होगा, जिससे हम यहाँ पर पार्शियल डैश पॉजिटिव से शो कर रहे हैं। अब जो आपका पार्शियल डैश पॉजिटिव है, ये आपका जो इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पर शो हो रखा है, ये आपका कम है देन दिस चार्ज। ये जो आपका पार्शियल पॉजिटिव है ये आपका ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू दिस। मतलब यहाँ पर क्या शो हो रहा है कि जो आपका डिस्टेंस बढ़ने के साथ आपका जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो आपका कम हो जाता है, क्योंकि इसमें जो आपका पार्शियल डैश पॉजिटिव है, ये जो आपका चार्ज यहाँ पर है, ये आपका कम है इन कंपैरिजन टू दिस, क्योंकि आपका पास यहाँ पर है इस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, और ये डिस्टेंस आपके दूर यहाँ पर है। CH3 और Cl के डिस्टेंस आपके दूर है, तो यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट कम होगा। मतलब चार्ज जो है, जो पोलैरिटी आपको यहाँ पर मिली है, जनरेट हो रही है, आपका कम है देन कंपैरिजन टू दिस पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, तब मैंने यहाँ पर लिखा है पार्शियल डैश पॉजिटिव इज लेस देन पार्शियल पॉजिटिव। तो क्या लिखा है? इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ कार्बन 1 अपॉन कार्बन 2 इज सिग्निफिकेंटली लेस देन द इफेक्ट ऑफ क्लोरीन एटम ऑन C1। मतलब यहाँ से यहाँ समझ सकते हो कि डिस्टेंस के साथ आपका यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट डिक्रीज करता है। और भी आपके ऐसे अनायंस है जो आपके प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। ये तो हमने ऊपर अल्काइल ग्रुप्स की बात करी, जैसे आपका CH2 नेगेटिव है, NH नेगेटिव है, O नेगेटिव है, CO नेगेटिव है। फिर आपका यहाँ पर 3 डिग्री आता है, 2 डिग्री आता है, फिर आपके इथाइल ग्रुप्स आते हैं, मिथाइल ग्रुप्स आते हैं। तो ये आपका यहाँ पर ऑर्डर रहता है प्लस आई ग्रुप्स का। ठीक है, और प्लस आई जो आपके ग्रुप्स रहते हैं, जो एटम्स रहते हैं, जो आपके शो करते हैं यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट, ये आपका ऑर्डर रहता है, और ये ऑर्डर आपको कहीं ना कहीं याद होना चाहिए। ठीक है, ये तो खैर आपको पता चल गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, देन आपका यहाँ पर मिथाइल ग्रुप। ठीक है, और ये भी कुछ आपके अनायंस है जो आपके यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। जैसे आपका CH2 नेगेटिव सबसे ज़्यादा आपको प्लस आई इफेक्ट शो करता है, NH नेगेटिव करता है, फिर O नेगेटिव करता है, फिर आपका कार्बोक्सिलेट आयन करता है, फिर आपका 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, मिथाइल ग्रुप, ये सब आपके यहाँ पर इस ऑर्डर में प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, तो प्लस आई इफेक्ट कौन से ग्रुप्स होते हैं? जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, वो आपके यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। अब ऐसे आपके दूसरे होते हैं, वो होते हैं आपके माइनस आई इफेक्ट। तो उसको देखते हैं कि आपके क्या रहते हैं। तो माइनस आई इफेक्ट आपके कौन से ग्रुप होते हैं? क्या लिखा है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ऑफ ग्रुप और एटम इज कॉल्ड एज माइनस आई इफेक्ट। तो जिन ग्रुप्स का, जिन एटम्स का नेचर आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रहता है, मतलब जब आपके दूसरे एटम से, दूसरे कार्बन एटम से इलेक्ट्रॉन्स को खींचते हैं, या इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं यहाँ पर सीकिंग है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर खींच लेते हैं दूसरे एटम से, दूसरे आपके कार्बन एटम से, तो वो आपके क्या रहते हैं? वो आपके ग्रुप्स और एटम वो आपके माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। तो क्या डेफिनेशन है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर। विड्रॉइंग नेचर मतलब किसी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन्स को खींचना। तो क्या लिखा है? सच ग्रुप्स आर नोन एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स भी, ऐसे ग्रुप्स को हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स भी कहते हैं। तो एक बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए प्लस आई इफेक्ट में, कि आपके जो प्लस आई इफेक्ट है वो आपके इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ से वो दे देते हैं।
और माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉइंग होते हैं, मतलब दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ यहाँ पर खींचते हैं। ठीक है, तो ऐसे कौन से ग्रुप्स हैं जो आपके माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं वो हम देखते हैं। तो ये आपके यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट के जो आपके ग्रुप्स रहते हैं, जो एटम्स रहते हैं, उनका आपका ऑर्डर रहता है। ये ऑर्डर आपको याद रहना चाहिए, एटलीस्ट कुछ आपको तो यहाँ पर याद होनी चाहिए ऑर्डर। जैसे आपके यहाँ पर NF3 पॉजिटिव ज़्यादा यहाँ पर माइनस इफेक्ट शो करता है, देन NH3 पॉजिटिव, फिर NH3 पॉजिटिव का ज़्यादा माइनस इफेक्ट शो करता है, देन NO2, फिर SO3H आता है, फिर साइनो ग्रुप आता है, फिर आपका एल्डिहाइड ग्रुप आता है, फिर आपका COR ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एस्टर ग्रुप है, फिर आपका एमाइड ग्रुप है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OH, OR, फिर आपके यहाँ पर एल्काइन ग्रुप है। तो इस तरीके से आपके यहाँ पर क्या ये ऑर्डर रहता है माइनस आई इफेक्ट का। ठीक है, जैसे हमने प्लस आई इफेक्ट का देखा, वैसे इसी तरह से आपका माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर रहता है। तो जितने भी आपको एटम्स और ग्रुप्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, ये सब का जो नेचर है आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर के, मतलब दूसरे एटम से दूसरे ग्रुप से आपके यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को खींच दे रहे हैं अपनी तरफ। ठीक है, तो ये सब आपके यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इस ऑर्डर पर आपका माइनस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं। अब आपका क्या लिखा है, एक और पॉइंट नीचे लिखा है, बोला है कि जो आपके प्लस और माइनस आई जो आपके इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं, ये आपका एक परमानेंट इफेक्ट है। मतलब इंडक्टिव इफेक्ट इज अ परमानेंट इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट कहने का मतलब है कि ये जो आपका इफेक्ट है हमेशा के लिए रहने वाला है। अब हमेशा के लिए क्यों रहता है, क्योंकि जो आपके यहाँ पर ग्रुप्स या आइटम्स जो आपके प्लस आई इफेक्ट दिखा रहे या जो आपके इंडक्टिव इफेक्ट दिखा रहे, माइनस आई इफेक्ट या प्लस आई इफेक्ट, वो ग्रुप आइटम आपके कंपाउंड में ही रहने वाले हैं पूरी रिएक्शन के बाद भी, शुरुआत में भी और बाद में भी। आपके वो जो आपके ग्रुप्स है, जो आपके मिथाइल ग्रुप्स है, वो सब आपके यहाँ पर क्या कंपाउंड्स में ही रहने वाले, या NO2 ग्रुप हो गया, या SO3H ग्रुप हो गया, कोई भी आपका ग्रुप हो गया, या कोई भी आइटम आपका हो गया, तो वो रिएक्शन के बाद भी और रिएक्शन से पहले भी सब आपके यहाँ पर कंपाउंड्स के अंदर ही रहेंगे। तो एक परमानेंट इफेक्ट आपका वहाँ पर शो हो रहा है। लेकिन अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में, तब आपका उसमें ऐसा नहीं होता। उसमें आपका रिएजेंट यूज़ होता है, उसमें आपका इलेक्ट्रोफाइल यूज़ होता है, तो वो आपका एक टेम्पररी इफेक्ट है। कौन सा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। लेकिन जो आपके मेसोमेरिक इफेक्ट और जो इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं, ये आपके परमानेंट इफेक्ट होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि जो आपके यहाँ पर ग्रुप्स और एटम्स है, जो आपके एल्काइल ग्रुप्स है, जो आपके प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं, या जो आपके माइनस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं, जैसे NO2, CN, CHO, ये सब जो भी आपके माइनस आई इफेक्ट जो आपके ग्रुप्स यहाँ पर शो कर रहे हैं, तो ये सब आपका क्या करते हैं, कंपाउंड के अंदर ही रहते हैं। रिएक्शन जब भी आपकी पूरी मैकेनिज्म होती है, पूरी रिएक्शन आपकी होती है, तो शुरुआत में, बिफोर, आफ्टर, सब आपके यहाँ पर कंपाउंड के अंदर ही रहते हैं। तो आपका यही जो आपका यहाँ पर इफेक्ट शो होता है, आपका परमानेंट इफेक्ट रहता है। ठीक है, तो आपके जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये आपका एक परमानेंट इफेक्ट होता है। और नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं कि आपका मेसोमेरिक इफेक्ट क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है। तो सीधा हम चलते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट पे।